नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। दरअसल नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव के लिए इस वक्त सियासी समीकरण अलग अलग पैमाने पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी दांवपेच लगाती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए। दावे ये किए जा रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आगे किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मांग लगातार उठ रही है केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। दावे यहाँ पर यह भी किए गए हैं कि कहीं ना कहीं अगर सिंधिया को इस बार मैदान में नहीं उतारा गया तो आने वाले अगले 5 सालों के बाद उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर विधानसभा चुनाव में सिंधिया एक ऐसी कड़ी है जो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी काफी अहम रहे हैं। लेकिन इस वक्त वह कांग्रेस के निशाने पर है। वजह है जब साल 2020 में सिंधिया की वजह से कमलनाथ की सरकार महज 15 महीने में गिर गई, क्योंकि सिंधिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस को एक बार फिर से वो पुराने दिन याद दिलाए हैं और अपनी माताजी को याद करते हुए उन्होंने बताया है कि उनके साथ किस तरह से वादा खिलाफी की गई कमलनाथ की तरफ से और उन्होंने सरकार गिरा दी। क्या कुछ कहा है सिंधिया ने, ये आपको बताना चाहेंगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कई कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। हाल ही में सिंधिया एक और कार्यक्रम का हिस्सा बने और यहां पर सिंधिया ने डंके की चोट पर अपनी बात भी रखी है। सिंधिया ने एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीते सोमवार को शिवपुरी में सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ वादा खिलाफी की, इसलिए उन्होंने सरकार गिरा दी। वहीं अपनी मां को याद करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना यहां पर रहा कि पूर्व कांग्रेस की सरकार ने जन सेवा, ऋण माफी और विकास व प्रगति की सौगंध से वादा खिलाफी की तो धूल चटाकर सरकार गिरा दी गई। जैसे मेरी आजी अम्मा यानी कि राजमाता विजय राजे सिंधिया ने डीपी मिश्रा की सरकार को वादा खिलाफी के लिए धूल चटाकर गिरा दिया था, उसी तरह उनके पोते ने वादा खिलाफी करने वाली सरकार को धूल चटा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात शिवपुरी जिले के नरवर विकास खंड मुख्यालय पर आयोजित विकास यात्रा के दौरान कही। उनका कहना रहा कि जनता के साथ छल कपट को उनका परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। इस क्षेत्र का विकास सिंधिया परिवार की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र से सिंधिया परिवार के पारिवारिक संबंध है। यहाँ की जनता के साथ सिंधिया परिवार सदस्य जनता के लिए ढाल तलवार बनकर खड़ा है। वहीं यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ पर बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने भी यही किया। सत्ता में आने के लिए जनता से वादे पूरे नहीं किए और राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने उनकी सरकार गिरा दी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण मध्य प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और वही उनका कहना रहा यहाँ पर कि आज भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और 2030 तक भारत इकोनॉमी के मामले में जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगा। तीसरे नंबर पर आ जाएगा, भारत 5वें नंबर पर है इस वक्त। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना रहा कि पीएम मोदी की वजह से कोविड में हम उस संकट से यहाँ पर उभर पाए हैं। अब यहाँ पर मोदी सरकार के वह गुणगान गा रहे हैं और कमलनाथ को लेकर, उनकी सरकार गिराने को लेकर सिंधिया ने यह बड़ा खुलासा कर दिया। आप यहाँ पर सिंधिया की बातों से कितना सहमत हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ आखिरकार यहाँ पर किस तरह से उन्हें जवाब देते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।